हेलो बच्चों, डियर पेरेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये वीडियो उन गार्जियंस के लिए हैं जो सोच रहे हैं कि मैं भी अपने बच्चे का जो है कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराऊं, लेकिन अब उनके मन में ये क्वेश्चन है, एडमिशन कैसे होता है, फॉर्म कब इसका भरा जाता है, पेपर कब होता है, पेपर कैसे होता है, फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में जानकारी मिल जाएगी फॉर्म के लिए, यानी कि फॉर्म कैसे भरेंगे, पेपर कैसे होगा, सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें लगते हैं फॉर्म भरते समय, कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, किस क्लास का बच्चा फॉर्म भर सकता है, किस क्लास का नहीं भर सकता, ये सब कुछ जो कि यहाँ पे बताएंगे। फ़ीस कितनी लगती है, पढ़ने के लिए फ़ीस लगती है नहीं लगती है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ डाउट क्लियर होने वाला है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि इसके एडमिशन फॉर्म कब आता है, यानी कि अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इसका एडमिशन फॉर्म कब आता है। और ये प्रश्न है कि कौन बच्चा जो है कि नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आपका बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है, अब क्लास 5 सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, किसी भी स्कूल में अगर आपका बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है तो वो जो है कि नवोदय विद्यालय में फॉर्म डालने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका ये अगला क्वेश्चन ये है कि एडमिशन फॉर्म कब आता है। देखिए, एडमिशन के लिए जो फॉर्म आता है वो मई के महीने में आता है। हर बार तो मई के महीने में जो है कि एडमिशन फॉर्म आता है। इसके एडमिशन जो है कि लगभग जो है कि 1 महीने तक होता रहता है, यानी एडमिशन फॉर्म जो है कि आपका जब भी आता है तो 1 महीने तक आप जो है कि इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे भरते हैं। देखिए, फॉर्म जो होता है ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन है। तो फॉर्म जो भरा जाता है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो आपको ज़रूरी दस्तावेज हम आपको लास्ट में बताएंगे। उसके पहले आप जान लें कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। देखिए, बच्चे की उम्र सीमा 9 से 13 के बीच होनी चाहिए। फॉर्म भरने के बाद अब आप भी सोच रहे होंगे इसका पेपर कब होता है, कैसे पेपर होता है, पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, इसका पेपर जो होता है 100 नंबर का पेपर होता है। पेपर में जो है कि मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता और जो है कि अंक गणित, मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 नंबर के। उसके बाद जो गणित के क्वेश्चन होते हैं वे आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हिंदी में जो है कि अनुच्छेद दिए जाते हैं, 4 अनुच्छेद आते हैं। उन अनुच्छेदों में क्या होता है कि आपको वहाँ पे पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन से आपको आंसर उसी पैराग्राफ से दे करके लिखना होता है। तो ये सब कुछ अगर जो है कि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जो है कि इसी चैनल पे तैयारी कराई जा रही है, तो आप जा कर के जल्दी से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जा रही है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, पेपर जो होता है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो जनवरी या दिसंबर में, आपकी बार तो दिसंबर में हुआ था, इसके पहले जनवरी में एग्ज़ाम होता था। तो दिसंबर, लगभग दिसंबर या जनवरी में इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद फिर इसका जो है कि रिजल्ट आता है। अगर आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करता है तो आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जो है कि अवेलेबल हो जाएगा। तो ये होता है। उसके बाद अब आपको जानना जरूरी रहेगा कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। देखिए, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो एवं हस्ताक्षर, पिता माता के हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र यदि हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके जाना है जब आप एडमिशन फॉर्म भरने जाएंगे। तो एडमिशन फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन होगा। अब आपकी ये क्वेश्चन है कि क्या इसकी कोई फ़ीस है, तो आपका जो है कि यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं होता है। ठीक।